जय गुरु जी संगत जी, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। गुरु जी के इस चैनल लाइफ विद गुरु जी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का और गुरु जी के श्री पावन चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन। संगत जी, जो हमारा अपना कर्म है वो हमें शुक्राने और सब्र और धैर्य के साथ हमें उसको फेस करना है। अब संगत जी, हम अपने कर्मों से पीछा तो छुड़ा नहीं सकते। कुछ संगत को गुरुजी महाराज ने अपने फिजिकल फॉर्म में दर्शन दिए और कुछ संगत को समाधि लेने के बाद अपने से जोड़ा। इसका हम क्या ही जवाब देंगे संगत जी, वो भी हमारे अपने कर्म ही होंगे कि किसी संगत को गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म से पहले ही अपने श्री चरणों से जोड़ लिया और कुछ को बाद में। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने खुद बुलाकर हमें अपने चरणों से जोड़ा। ये भी बहुत बड़ी बात है संगत जी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हाँ, अगर कुछ संगत फिजिकल फॉर्म से पहले जुड़ी जब गुरुजी सशरीर थे तो सच में उनके अपने कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे, जो गुरुजी महाराज ने, एक हमारे महाशिव भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिए। तो संगत जी, ये हमारे अपने कर्म ही होते हैं जो भी हमारे जीवन में दुख, सुख, शारीरिक पीड़ा, आर्थिक परेशानी या कोई भी हमारे जीवन में कष्ट क्लेश आते हैं, वो सब संगत जी हमारे कर्मों के अनुसार ही आते हैं। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी महाराज हमसे सत्संग बुलवा रहे हैं और सुनवा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज का सत्संग बोलना अपने आप में और सुनना भी संगत जी एक ब्लेसिंग्स है। वो भी गुरुजी महाराज की जब कृपा होती है तभी हम सत्संग बोल सकते हैं और सत्संग सुन सकते हैं। बिना गुरुजी महाराज की कृपा के तो संगत जी कुछ भी नहीं हो सकता। जो हम गुरुजी महाराज की पूजा करते हैं, अगर हम गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं, हम किसी सत्संग में जाते हैं या हम बड़े मंदिर जाते हैं या फिर हम अमृत वेला करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो संगत जी अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो जब तक गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स ना हो, उनका आशीर्वाद ना हो, उनकी कृपा ना हो, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सब गुरुजी महाराज ही करवाने वाले हैं। वो चाहते हैं तभी हम कुछ कर सकते हैं। संगत जी, आपने एक शब्द तो सुना ही होगा, मेरे कर्मा वलना देखो जी, मैं कर्मा तव शर्माइया। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे बुरे कर्मों पर पर्दा डालते हैं। अगर गुरुजी संगत जी हमारे कर्मों को वैसा ही देखें जैसे वे हैं, तो संगत जी हमारे कर्म इतने भारी और बुरे हैं कि हमें क्षमा करना तो शायद असंभव ही होगा। अगर भगवान हमारे कर्मों के साथ हमें देखे ना संगत जी, तो हमें कभी क्षमा की दृष्टि से नहीं देखेगा। उसके लिए हम तो दंड के ही पात्र होंगे, सजा के ही पात्र होंगे संगत जी। लेकिन हमारे गुरुजी जैसे कि हमेशा हमें कहते हैं कि वो हमारे 90% कर्म को अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन संगत जी 10% का तो हमें सामना करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना संगत जी, जो कर्म होते हैं वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। हम अपने कर्मों से नहीं भाग सकते। हमेशा हमें जो भी करना है वो बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि हम अपने कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। इसीलिए कुछ भी करते हुए संगत जी बहुत ध्यान रखिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमारे गुरुजी महाराज हमारे 90% कर्म काटते हैं, लेकिन संगत जी हम क्यों अपने गुरुजी महाराज पर भी वो भार डालें कि उन्हें हमारी वजह से परेशानी हो। संगत जी, गुरुजी महाराज हमेशा बोलते थे कि संगत वो नहीं मांगती
जो उसे मांगना होता था। और गुरुजी महाराज ने हमेशा और संगत से बोला कि मेरे लिए भी दुआ करो, मुझे भी तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत होती है। तो संगत जी, अगर हम अपने गुरुजी से गुरुजी को ही मांग लेंगे तो फिर हमें कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी से अरदासें करते रहते हैं, चाहे हम बड़े मंदिर में जाएं या डोगरी जाएं या फिर हम घर बैठे ही गुरुजी से अरदास करें। सिर्फ हम अपने स्वार्थ की बात करते हैं कि गुरुजी हमें ये दे दो, गुरुजी हमें जॉब दे दो, हमें धन दे दो, हमें गाड़ी दे दो, हमें बंगला दे दो, हमारे बच्चों की शादी करवा दो। तो हम सिर्फ अपने गुरुजी से डिमांड ही रखते रहते हैं। लेकिन संगत जी, हमें अपने दिल से पूछना चाहिए कि क्या हम अपने गुरुजी महाराज के साथ दिन में 10 मिनट भी बैठते हैं? और क्या हम गुरुजी महाराज से पूछते हैं कि गुरुजी आप कैसे हैं? या हम गुरुजी के लिए अरदास करते हैं? तो एक बार गुरुजी ने एक ओल्ड संगत अंकल को बड़े मंदिर में, जब कुछ ही संगत रह गई थी, तो वो अंकल गुरुजी के पैर दबाने की सेवा कर रहे थे संगत जी। और गुरुजी ने उनसे उस समय पूछा कि तुम धर्म के बारे में क्या जानते हो या रिलीजन के बारे में क्या जानते हो? अंकल जो थे फौज में थे और उन्होंने गुरुजी के चरण दबाते हुए जब गुरुजी ने उनसे पूछा तो उन्होंने यही बोला कि गुरुजी, मैं तो फौज में हूँ और मेरे तो जो साथ मेरे कलीग हैं वो कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, तो हम तो सब साथ मिलकर ही बैठ के खाना खाते हैं और हमें कोई भेदभाव नहीं आता। और हाँ, मैंने एक धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ा है, कोई किताब मैंने पढ़ी है, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाया। तो गुरुजी ने संगत जी उनको बोला, तो समझने की ज़्यादा लोड़ भी नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो कि जिस भी भगवान को तुम मानते हो सब भगवान ही है। गुरुजी ने बोला, चाहे कोई अल्लाह को मानता है, नानक को मानता है या शिव को मानते हैं, सब भगवान एक ही हैं। सबसे पहली बात ये याद रखो। दूसरी बात, संगत जी ध्यान से सुनिएगा कि गुरुजी ने क्या कहा। गुरुजी ने कहा, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी धर्म के भगवान को मानते हैं, आप दिन में कम से कम 10-15 मिनट उस भगवान का, उस रब का, जिसको भी आप मानते हैं, शुक्राना करो। शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है संगत जी। दूसरा, गुरुजी ने कहा कि अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप किसी का भला कर सकते हो, तो उसका भला जरूर करो, उसकी हेल्प ज़रूर करो और अनकंडीशनल करो, यानी कि कोई कंडीशन रखकर नहीं करनी। अगर मान लो कोई आपसे हेल्प मांगता है लेकिन आप उसके बदले शर्त रख दो, मान लीजिए किसी को पैसों की ज़रूरत है और आप उसको कह दो कि मैं पैसे आपको तब दूंगा जब आप मुझे अपना घर दे दो या मुझे कोई और चीज़ दे दो, तो वो तो कंडीशन रखी हुआ। तो हमेशा गुरुजी ने कहा अनकंडीशनल हेल्प करो। अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी नहीं करो। संगत जी, अगर हम गुरुजी के इन वचनों पे चलेंगे तो हम गुरुजी के लिए एक तरह से दुआ करेंगे, हम अपने गुरुजी से प्यार करेंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा बात हमें गुरुजी ने नहीं वो बोली कि हम ज़्यादा ही धर्म को समझें। अगर हम इतना भी कर लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी है संगत जी। हमारे गुरुजी ने ना हमें किसी रिचुअल में बांधा, ना किसी वहमों में बांधा, वो हमें वहमों से निकालने आए थे, लेकिन आज भी हम उन्हीं वहमों में पड़े हुए हैं। और इस बात का दुख गुरुजी को शुरू से रहा कि दिल्ली वालों को, खास तौर से दिल्ली की संगत को, गुरुजी कहते थे कि मैं वहमों से निकालने आया था, लेकिन ये बार बार उन्हीं वहमों में पड़ जाते हैं। गुरुजी ने बोला कि मैं तुम्हें कीचड़ से रोज निकालता हूँ, लेकिन तुम इस कीचड़ में फिर से गिर गए और तुम्हारे लिए मैं इस कीचड़ में आया
इसीलिए संगत जी आपने भी सुना होगा, कई बार गुरु जी कहते थे कि यहाँ की दुनिया से अच्छा ऊपर की दुनिया है। लेकिन गुरु जी महाराज सिर्फ हमारा कल्याण करने के लिए इस कीचड़ भरी दुनिया में आए थे। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा कहा कि शिव पुराण पढ़ो, और शिव पुराण के एक अध्याय में, संगत जी अब ध्यान से सुनिएगा, शिव पुराण के एक अध्याय में है कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को कहा कि आप सृष्टि की रचना कीजिए, तो भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को कहा कि नहीं, सृष्टि की रचना आप ही कीजिए, मैं सिर्फ कलयुग में अपने भक्तों के लिए पृथ्वी पर गुरु का रूप लेकर, गुरु का अवतार लेकर पृथ्वी पर जाऊंगा और अपने सारे शिवगणों को एकत्रित करके उनका कल्याण करूंगा। तो संगत जी, हमारे गुरु जी वही महाशिव है जो हमारे कल्याण के लिए धरती पर अवतार बनकर आए, महाशिव का। हमें इस कीचड़ में से निकालने के लिए उन्होंने हम सब शिवगणों को एकत्रित करा। तो संगत जी, हमारा कल्याण करने के लिए हमारे गुरु जी ने, हमारे भगवान ने इस कीचड़ भरी दुनिया में आना भी स्वीकार किया, सिर्फ हमारे कल्याण के लिए। तो संगत जी, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा। कई बार गुरु जी खुद कहते थे कि कई संगत को 10-10 साल हो जाते हैं गुरु जी के पास आते थे, लेकिन वो अपना एडमिशन नहीं करवा पाते थे, वो अपनी ब्लेसिंग्स नहीं प्राप्त कर पाते थे, क्योंकि उनके मन में शायद कुछ शंकाएं होंगी और गुरु जी पर भरोसा नहीं होगा। और कई बार गुरु जी कहते थे, कई संगत को बोला उन्होंने कि एक हस्बैंड अंकल आंटी आते थे, गुरुजी ने स्वयं कहा कि इनको मेरे पास आते हुए 10 साल हो गए, लेकिन आज तक ये मुझसे कोई ब्लेसिंग्स नहीं प्राप्त कर पाए। हाँ, लंगर प्रसाद खाते हैं, यहाँ पे चाय प्रसाद पीते हैं, बस इतना ही है। तब संगत ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने बोला क्योंकि इनमें अहंकार बहुत है, ईगो बहुत है, इनका भावना जो है वो साफ नहीं है। तो संगत जी, बहुत छोटी छोटी चीजें गुरुजी महाराज हमें समझाते हैं जो कि वास्तव में है बहुत बड़ी। अगर हम अपने गुरुजी महाराज के मार्गदर्शन पे चलें तो सच में हमें गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, तो आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। संगत जी, आई होप कि आपको गुरुजी के वचनों का पालन आप जरूर करेंगे और गुरुजी की कही हुई बातों को दिल से मानेंगे। अगर आप जरा सा भी गुरुजी को प्रेम करते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो आप जरूर गुरुजी के वचनों का पालन करेंगे। तो आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ अपनी वाणी को। संगत जी, अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर लिखिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। आप रिटर्न में भी लिख के दे सकते हैं, या ऑडियो भेजना चाहें आप ऑडियो भी भेज सकते हैं। हम जरूर आपका सत्संग शेयर करने की कोशिश करेंगे। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले अपने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप उनके चरणों में अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।